हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल की 3 तारीख का एक बहुत ही पुरतासीर अमल आपको बता रहा हूँ, जो आपको ज़वाल से उरूज की तरफ ले जाएगा, पस्ती से बुलंदी की तरफ ले जाएगा। और अगर आप पस्त नहीं हैं, बुलंद ही हैं, तो अल्लाह ताला मजीद बुलंदी भी अता फरमाएगा और साथ आपको पस्ती से, जिल्लत से बचा के रखेगा। ये अमल ऐसा मुजर्रब अमल है कि ये करने वाला कभी जलीलो पस्त नहीं होता। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं, जिनको उरूज मिलता है, तरक्की मिलती है, लेकिन फिर अल्लाह ताला उन्हें आजमाइश में डाल देते हैं और उरूज उनसे छीन लिया जाता है और वो जलील और पस्त हो जाते हैं और तख्त पे बैठे हुए तख्ते पे लटक जाते हैं, जेल में दाखिल कर दिए जाते हैं। याद रखें, जेल चले जाना या पस्त होना, तख्त का छिन जाना, ये कोई ऐब नहीं है। लेकिन अगर इंसान जो है गलत काम करके और अल्लाह रसूल को नाराज करके कोई काम करे और फिर वबाल इंसान पर आए, तो वो अल्लाह की तरफ से पकड़ होती है। अगर ऐसा नहीं है, वैसे पस्ती आ गई और इंसान जो है उस पर सब्र करे, तो वो आजमाइश है, वो फिर इंसान को बुलंदी का बाइस बनेगी। इसलिए याद रखें कि ज़वाल जो होता है ये इंसान के लिए बहुत वबाले जान होता है। जो उरूज के बाद ज़वाल मिलता है और फिर अमीरी के बाद गरीबी मिलती है, वो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। उसके हाल पे इंसान को रहम आता है। बहुत से ऐसे लोगों को हमने देखा जिनके पास पैसे के अंबार थे। एक बंदा मेरे पास आया और मुझे आकर मेरी खानका कुरैशिया में हमारे पास बैठकर जो है काफ़ी देर सर झुका के अंदर दाखिल होते ही मेरे कमरे में बैठकर रोने लगा। मैंने कहा, आप मुझे बताएं क्या मसला है, बाहर लोगों का रश है, इंतज़ार में बैठे हैं। तो वो काफ़ी देर रोने के बाद मुझे कहने लगा, मैं आज जिस मोटरसाइकिल पे बैठ के आया हूँ आपके पास, वो मेरे मुलाजमों का हुआ करता था और मेरे पास पराडो 6 गाड़ियाँ होती थीं, ऑफिस में 100 मुलाजिम होते थे, गाड़ियों के अंबार होते थे, पैसे की रेल पेल होती थी। लेकिन आज जो मेरा पीएन था, जो हमारी चाय बनाता था, उसको मार्केट से सौदा लेने के लिए जो मोटरसाइकिल लेके दिया हुआ था, वो मेरे पास वाहिद बचा है, बाकी कुछ भी नहीं है, सब छीन लिया गया है और मैं रोड पे आ गया हूँ। बच्चों को स्कूल से हटा दिया है, मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं और हम उधार मांग के घर का निज़ाम चला रहे हैं। और वो ऐसे रो रहा था कि उसकी हालत को देख के मुझे भी तरस आ गया और मेरे भी दिल पसीज गया कि कितना ये बंदा उरूज से ज़वाल पे आया है। अल्लाह को भी कितना रहम आता होगा। लेकिन हमें बाज़ औक़ात ऐसी ख़ताएँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं जो हमें ज़वाल की तरफ ले जाती हैं। हमें पैसे के होते हुए दौलत और इक़्तिदार के नशे में आकर कभी किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह तो हमें ज़वाल ना देना उरूज के बाद। अब ये वजीफ़ा करें आपको इंशाअल्लाह ज़वाल नहीं मिलेगा, आपको पस्ती नहीं मिलेगी, आपको दोबारा अल्लाह डाउन नहीं करेगा। आपने यकसुई के साथ बैठकर ये अल्लाह के नाम, या राफ़िउ, या मुइज़्ज़ु, या अल्लाह, या राफ़िउ, या मुइज़्ज़ु, या अल्लाह, ये आपने 300 मरतबा पढ़ने हैं और दुआ करनी है। अल्लाह ताला आपको ज़वाल से बचाएंगे, पस्ती से बचाएंगे, बुलंदी पे लेके जाएंगे, उरूज दिखाएंगे। नौकरी में, जॉब में अल्लाह बुलंदी दिखाएगा, तिजारत में बुलंदी दिखाएगा, रिज़्क में बुलंदी। तो ये अमल अपना ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।